सलाम एंड वेलकम टू माय चैनल सेवर टेस्टी बाइट्स विद सायरा। तो आज हम आप लोगों से शेयर करने जा रहे हैं बच्चों की पसंदीदा रेसिपी जो कि बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है और उनकी डिमांड्स तो हमेशा ही रहती है। तो हमने सोचा चलो आज आपसे शेयर करने जाते हैं डोनट्स की रेसिपी, जो कि मेरे बच्चे तो हमेशा मुझसे डोनट्स की डिमांड बहुत ज़्यादा करते हैं। तो मैंने सोचा आप लोग के लिए भी आज हम लोग डोनट्स की रेसिपी आप लोगों से भी शेयर की जाए। तो चलो हम लोग शुरू करते हैं कुछ इस तरह। तो डोनट्स बनाने के लिए हम सबसे पहले लेंगे मैदा ऑल पर्पस फ्लोर, और जो कि हमने 2 कप्स ले लिया है। इसको हम अभी अच्छी तरह छानते हैं। तो आप देख सकते हैं हमने इसको अच्छी तरह छान लिया है। और हम अगले साइड पे अब 1 कप लेंगे जो कि वार्म वाटर है, उसमें हम इंस्टेंट ईस्ट मिला लेंगे और इसमें हमने शुगर जो है 2 to 3 टेबल स्पून पहले से ऐड कर दी और इसको हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और इसको हम लोग थोड़ी देर के लिए रख देंगे। और अब हम लोग मैदे में थोड़ा सा ऑयल शामिल करेंगे। ये हम शामिल करेंगे 2 to 3 टेबल स्पून। अब हमने जो इसके लिए इंस्टेंट ईस्ट जो पानी में हमने डाल दिया था उसको हम इसमें अच्छी तरह मिक्स करेंगे। और इसको हम लोग गूंद लेंगे बाय द हेल्प ऑफ फिंगर्स। अच्छा, तो लास्ट में हम लोग को अभी याद आया क्योंकि इसमें मैं अक्सर मिल्क ऐड करती हूँ, तो इसमें हमने अभी तक मिल्क ऐड नहीं किया। तो चले अब लोग थोड़ा सा भी इसमें थोड़ा सा मिल्क ऐड करते हैं, उससे थोड़ा सा सॉफ्ट इसमें सॉफ्ट आते हैं। तो अब हम इसमें मिल्क ऐड करते हैं। हमारे पास ऑल पर्स का मिल्क अवेलेबल था तो हमने थोड़ा सा इसमें ऐड कर दिया है, ज़्यादा नहीं डाल सकते क्योंकि ये जो है हमारा मिल्क से ये होगा कि डो हमारी ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगी। तो इसको हम फ्लोर पे अच्छी तरह से नीट करेंगे। आप देख रहे हैं कि हमारी डो जो है बस नीट हो रही है और अच्छे तरीके से हथेली की हेल्प से हम लोग इसको नीट कर रहे हैं। डो हमारी तकरीबन रेडी हो गई है, आप देख सकते हैं। इसको हम पहले ग्रीस करेंगे और फिर हम इसको एयर टाइट जार में या फिर बोल में इसको रखेंगे। तो ये देख सकते हैं हमारी डो, इसको हमने ग्रीस किया है ऑयल से। अब हम लेंगे बोल जो कि हम लोग पहले से ग्रीस कर चुके हैं। इसको हम लोग बोल में ट्रांसफ़र कर देंगे। और इसको हम लोग रख लेंगे हाफ आवर के लिए। आफ्टर हाफ आवर हम अपनी डो चेक करते हैं, देखें कितनी अच्छी तरह से ये राइस हो चुकी है। अब हम इसके पेड़े बना के इसको थोड़ा फ्लोर पे स्प्रेड करेंगे। हमारे पास कटर अवेलेबल नहीं है तो हम ये लेंगे, हमारे पास ये ढक्कन अवेलेबल था तो हमने कहा चलो इसके हेल्प से हम लोग कटिंग कर लेते हैं डोनट्स की।
ये छोटा सा हमारे पास ढक्कन अवेलेबल था बॉटल का, तो हमने कहा चलो इसके थ्रू हम लोग डोनट की शेप कटिंग कर लेते हैं। आप देख सकते हैं कि ये जो है बिल्कुल डोनट के शेप में हमारी कटिंग हो गई है। और इसी तरह हम लोग एक और डोनट की कटिंग करेंगे। और इसी प्रोसेस के साथ हम फर्दर और डोनट्स कटिंग करते रहेंगे। तो आप देख सकते हैं हमारे जो है डोनट्स स्लोली हम लोग सारे डोनट्स की कटिंग कर रहे हैं। तो कितनी खूबसूरती से हमारे ये डोनट कट हो रहे हैं और इसी तरह हमारे सारे डोनट्स जो हैं कट हो चुके हैं। तो अब हम जाएंगे अपने अगले प्रोसेस की तरफ। तो चलो शुरू करते हैं अब अपना प्रोसेस। तो सबसे पहले हम एक डेगची लेंगे जिसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और पानी में थोड़ा सा हम लोग जो है शुगर ऐड करेंगे और शुगर को हम अच्छी तरह मिक्स करेंगे ताकि इसके लिए अच्छी सी चाशनी तैयार हो जाए। तो आप देख सकते हैं चाशनी जो है हमारी तैयार हो रही है। तो अगली तरफ हम लोग पैन लेंगे और पैन में हम लोगों ने ऑयल जो है डाल दिया है और अब हम अपने डोनट्स जो हैं फ्राई करेंगे। तो ये देख सकते हैं हमारे डोनट्स जो है अच्छी तरह फ्राई हो रहे हैं। कितनी अच्छी तरह ब्राउन हो रहे हैं। इसी तरह हम लोग 1 बाय 1 प्रोसेस थ्रू डोनट्स को फ्राई करते रहेंगे। तो आप देख सकते हैं डोनट्स हमारे कितने अच्छी तरह जो है फ्राई हो रहे हैं और ब्राउन कलर भी अपना कलर चेंज कर रहे हैं।
जैसे डोनट्स का अपना कटर होता है, ज़्यादातर लोग वही यूज़ करते हैं, वो ज़्यादा अच्छा होता है। लेकिन ये जो है इस टाइम मेरे पास अवेलेबल नहीं था, तो चलो मैंने कहा कि मैं अपने तरीके से आप लोगों को सिखा दूँ कि डोनट्स की कटिंग कैसी होती है। तो आप देख सकते हैं कितनी अच्छी तरह ब्राउन हो गए हैं। डोनट्स को हम लोग जो है चाशनी में डिप करेंगे, तो ठंडा होने के बाद थोड़ी देर वेट करेंगे कि डोनट हमारे ठंडे हो गए। इसको हम अच्छी तरह चाशनी में डिप करेंगे, 1 बाय 1 इसी तरह हम लोग इसको चाशनी में डिप करेंगे। आप लोग देख सकते हैं कि इसको हम 1 बाय 1 चाशनी में डिप कर रहे हैं। सारे हम लोग डिप कर चुके हैं और इसको हम थोड़ी देर के लिए ठंडा होने तक रखेंगे। थोड़ी देर के लिए चाशनी अच्छी तरह ये ऑब्जर्व कर ले। और अगली तरफ हम इसके लिए जो है चॉकलेट गनाश रेडी करेंगे, जो कि अपनी वीडियोस में मैं शेयर कर चुकी हूँ इसकी रेसिपी। तो इसके बाद हम लोग चॉकलेट गनाश में इसको डिप करेंगे सारे डोनट्स को। चॉकलेट गनाश की रेसिपी मैं आप लोगों से ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ, आप लोग उसमें भी देख सकते हैं, मेरी और वीडियोस में आप लोग देख सकते हैं। तो ये देखिए मैं 1 बाय 1 प्रोसेस थ्रू इसको अच्छी तरह चॉकलेट गनाश में डिप कर रही हूँ। चॉकलेट गनाश मैंने जो है वही जो पहले बनाया था डबल बॉइलिंग प्रोसेस के थ्रू, सेम वे उसी मेथड से मैंने इसको रेडी किया है। तो आप ये देख सकते हैं, ये मैंने जो है सारे डोनट्स रेडी कर दिए हैं। और अब मैं इसके ऊपर स्प्रिंकल्स जो हैं थोड़े स्प्रिंक कर देती हूँ। आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी और मज़ेदार हमारी जो है ये रेसिपी रेडी हो गई है। तो कैसी लगी आपको हमारी रेसिपी, हमसे ज़रूर शेयर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में अपना एक्सपीरियंस, और ख़ुद भी ट्राई करिएगा और अपना एक्सपीरियंस हमसे शेयर कीजिएगा और अपनी दुआओं में याद कीजिएगा। हमें कमेंट कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप लोग की दुआओं की हमें बहुत ज़रूरत है और आप लोग की हेल्प की हमें बहुत ज़रूरत है, ताकि आपसे अच्छी अच्छी रेसिपी हम लोग शेयर कर सकें। और आगे हमारा इरादा है आपसे और भी अच्छी अच्छी रेसिपीज़ हम लोग शेयर करें। तो आप लोग हमारी रेसिपी देखिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।